तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बिहार से है। बिहार जहां पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। रिएक्शंस इस पर खूब आ रहे हैं, राजनीति इस पर खूब हो रही है, ये खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर आप जान लीजिए, जहां पर जिस तरीके की खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा में, यहां पर आतंकी घात लगाकर बैठे थे, सेना के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी समेत 4 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। अब शहीद जो जवान हुए हैं उनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और उन परिवारों के जरिए कहा जा रहा है कि शहादत का बदला लिया जाए। साथ ही साथ आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो बिहार से है, जहां पर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का मर्डर कर दिया गया, वो भी घर में घुसकर, वो भी धारदार हथियारों के साथ में। इस मर्डर के बाद जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, लोगों में हड़कंप की स्थिति है। दहशत इस बात को लेकर है कि ये जो घटना है घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर घटी है। हथियार लेकर अपने साथ में बदमाश घर में दाखिल होते हैं, धारदार हथियार से एक के बाद एक वार किया जाता है। हत्या में 1 से ज्यादा लोग थे, ये डीआईजी के जरिए बताया गया है, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि मेज पर 3 ग्लास और कुछ कागजात मिले हैं। 24 घंटे में हत्यारे जो हैं वो पकड़े जाएंगे, ये डीआईजी ने इस मामले में अभी तक जांच में जो चीजें सामने आई हैं, तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर ये बड़ी बातें कही हैं। मुकेश सहनी से, उनके परिवार से अब ये भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ये कहा गया था, इनिशियल स्टेज में कहा गया कि हो सकता है कि लूट के इरादे से कुछ लोग घर में आए हों, धारदार हथियार से हमला किया हो और उसके बाद में वहां से फरार हो गए हों। लेकिन अभी जो जानकारी है वो टेबल पर 3 ग्लास मिले हैं, यानी कि कोई जानकार हो सकता है। इन सब के साथ ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या का जो मामला है उस पर डीआईजी बाबू राम ने दिया है बड़ा बयान। हत्या में 1 से ज्यादा लोग थे, ये डीआईजी का कहना है। मेज पर 3 ग्लास और कुछ कागजात मिले हैं। 24 घंटे में हत्यारों को पकड़ने का दावा भी डीआईजी के जरिए किया जा रहा है। दरभंगा में जीतन सहनी घर पर मौजूद थे, उसी दौरान घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं धारदार हथियारों के साथ में और फिर उनके जरिए वार किया गया और धारदार हथियार से वार में ही जीतन सहनी की जान चली गई, हत्या कर दी गई, मर्डर हुआ। इस घटना के बाद आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में है। अब डीआईजी जो इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कहना यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। ये साफ हो गया है कि मेज पर अगर 3 ग्लास हैं तो कोई जानकार रहा होगा या फिर हो सकता है कि बातचीत पहले चल रही हो। इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मिथिला क्षेत्र के जो खासकर डीआईजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दरभंगा जो अंदर गए थे वहाँ पर क्या कुछ मिला है। सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ संक्षेप में कि पुलिस के पास काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिल चुके हैं और बहुत जल्दी ही संभवतः आज शाम तक ही इस घटना का उद्भेदन हम लोग कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। किस तरह की घटना लग रही है सर? जब अभी इसमें सुबह में जब हम लोगों को सूचना मिली, सबसे पहले हमारा ध्यान गया घर के पीछे एक जो अलमारी फेंकी हुई थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। शुरू में हम लोगों को लगा कि एक चोरी का मामला भी हो सकता है, लेकिन बाद में जो सुराग मिले हैं वो कुछ और संकेत कर रहे हैं और अभी हम विस्तृत जानकारी स्टेज पे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ घंटों में ही इस मामले का उद्भेदन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ ना कुछ कहा जा रहा था कि सूद वगैरह का भी मामला मतलब आ सकता है। जैसा मैंने कहा कि जानकारियाँ हमारे पास हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे, कुछ घंटे के बाद आप लोगों को बता पाएंगे। किस तरह का स्टेप ले पा रहे हैं आप लोग? इस एसआईटी का गठन किया गया है, एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी रैंक के पदाधिकारी और कुछ महत्वपूर्ण एसएचओ हमारे इसमें शामिल हैं। उन सब के बीच में काम बांटा गया है। सब अपने इस पूरे मामले को लेकर कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, बिहार में एक बार फिर से बड़ी घटना घटी है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, जीतन सहनी जी की। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, एक दुखद घटना है। मुकेश सहनी समाज के एक प्रतिष्ठित नेता हैं और अगर उनके पिताजी की हत्या हुई है तो ये कहीं न कहीं समाज को झकझोरता है। मैं दुख भी व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शासन से बात की है। शासन ने कहा है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो
बाहर नहीं निकल पाएगा शासन के शिकंजे से। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक पॉलिटिकल हत्या हो सकती है सर ये? अब ये इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे जानकारी बहुत नहीं। साथ ही साथ जहां तक जितन साहनी की हत्या की बात है, उनका कहना है काफी दुखद है और सरकार इस मामले की पूरी छानबीन करेगी। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि ये पूरी जो घटना है वो बहुत ज़्यादा दुखद है, इस पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आरजेडी अब मौजूदा वक्त में ये कह रही है कि आप जंगल राज का आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन अब आपकी सरकार है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। अब अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इस पर जवाब कौन देगा? डीआईजी को आपने सुना, वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा हम कर लेंगे और जो भी हत्यारे हैं उन तक पहुंचा जाएगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लूट के इरादे से बदमाश घर में घुसे होंगे, धारदार हथियार से हमला हुआ होगा और फिर वहां से फरार हो गए होंगे, लेकिन अब ये मामला कुछ और लग रहा है। हो सकता है जानकार हो, क्योंकि टेबल से 3 ग्लास मिले हैं। इन सब के बीच में मुकेश सहनी के पिता की हत्या का जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शक है इन पर, इनसे पूछताछ चल रही है। 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब ये कह रही है कि बहुत जल्द घटना का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पहले घर के पीछे एक अलमारी का मिलना, कुछ दस्तावेज वहां से मिलना, टेबल से 3 ग्लास मिलना, ये सब इंडिकेशंस हैं कि हो सकता है कि कोई जानकार हो जो घर में घुसा हो और फिर मौका देखकर या फिर हो सकता है बात बिगड़ने पर या गुस्से में हमला किया हो और फिर वहां से फरार हो गया हो। जानकारी ऐसी भी है कि 1 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि 3 ग्लास टेबल से मिले हैं। अब इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ राजनीति भी इस पूरे मामले पर खूब हो रही है। मौजूदा सरकार, यानी कि जो बिहार में सरकार है जेडीयू और बीजेपी की, उनसे सवाल अब मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के जरिए पूछा जा रहा है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके पिता जीतन सहनी जो कि अपने घर में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा हैरानी इसी बात की है कि घर में मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि बीच रोड पर या घर के बाहर किसी जगह इस घटना को अंजाम दिया गया हो। अभी जैसा कि संजय सिंह भी गिरिराज सिंह से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक रंजिश हो सकती है, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दबाजी होगा बोलना। अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, बिहार में लगातार एक के बाद एक घटना है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिता जितेन सहनी जी की जिस तरह से हत्या हुई है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बहुत दुखद है और जिस तरह से मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के नेता हैं, उनके पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हुई है, ये सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी तलाश जारी है, पूरी जांच होगी। जो इसमें शामिल होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराध और अपराधियों को नीतीश कुमार बख्शने वाले नहीं हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष के लोग जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह नीतीश जी की सरकार को जंगल राज वाली सरकार बता रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको मानना चाहिए कि ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन इस पर राजनीति न करें राजद के नेता। बिल्कुल सर, विपक्षी दलों के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। आपको लगता है कि चारों तरफ कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है बिहार में? नहीं, बिहार में कानून का राज